अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। ये वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। इस वीडियो में ज़हरा काज़मी से मुतल्लिक़ कुछ ख़बरें हैं जो कि मुख्तलिफ़ प्लेटफ़ार्म्स के ऊपर ज़ेर गर्दिश हैं और बेसरोपा सी ख़बरें हैं जिनका कोई शायद ना वजूद हो, ना बुनियाद हो और ना ही उसका कोई जो है वो कोई मुस्तक़बिल में भी कोई ऐसा कोई लाहे अमल या कोई ऐसी चीज़ नज़र आ रही हो। लेकिन लोग मुसलसल रिपोर्ट कर रहे हैं। कुछ सोर्सेज़ ने या कुछ दोस्तों ने मुझे कहा कि इस मामले की वज़ाहत करूँ, बताऊँ, तफ़सीलात बताऊँ कि मामला बुनियादी तौर पर है क्या। दूसरा ये है कि मेहदी अली काज़मी साहब जिन लोगों से राब्ते में थे, हैं या होते हैं, वो बेशुमार लोग जानते हैं। लेकिन बेशुमार ऐसे लोग हैं जिनका मेहदी अली काज़मी साहब का ख़ुद का भी कहना है और हमारी भी नॉलेज में है कि ना वो ख़ुद किसी ऐसे लोगों के से राब्ते में हैं जिनसे ना वो मिले हैं, ना कभी देखा है, ना कभी कोई बात हुई है, ना किसी दूसरे के ज़रिए यानी कि थर्ड पर्सन के ज़रिए भी उनकी बात नहीं हुई। लेकिन लोग फिर भी बढ़ा-चढ़ा कर इस इशू को जो है वो बहुत ज़्यादा हवा दे रहे हैं कि जैसे कोई पता नहीं कोई तूफ़ान बर्पा हो गया हो या होने वाला हो। लेकिन एक चीज़ और भी मैं वाज़ेह करूँ क्योंकि कुछ और फैक्ट्स आपके सामने रखने हैं। उससे पहले कि जब कोई इवेंट आया, जब कोई नई जो है वो पेशरफ्त हुई, तो मेहदी काज़मी साहब, उनकी अहलिया ने या दीगर जितने भी, इवन के जिब्रान नासिर साहब ने भी लोगों का बेहद शुक्रिया अदा किया क्योंकि वो समझते हैं और हम सब भी यही समझते हैं कि मुश्किल टाइम में बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया सोशल मीडिया के ज़रिए और जो वाक़तन सपोर्ट करना बनता भी था एक सोसाइटी के ज़िम्मेदार शहरी होने के नाते, ज़िम्मेदार यूट्यूबर या सहाफ़ी होने के नाते बनता भी था और सब लोगों ने सपोर्ट किया। तो उस पर उन्होंने बेशुमार दफ़ा शुक्रिया भी अदा किया। आखिरी दफ़ा भी कई ऐसे नाम हैं जिनका मेहदी अली काज़मी साहब के साथ बैठ के मैंने भी शुक्रिया अदा किया क्योंकि अकेला शख्स जो है वो इतनी बहादुरी से, इतनी हिम्मत से या इतनी बड़ी तादाद में एहतिजाज जो है वो नहीं कर सकता। बुनियादी तौर पर अगर हम खबरें को लाते भी थे तो आप सब साथ होते थे, तो इसी वजह से आपने देखा कि किस तरह तब्दीली आई और मामलात आगे की तरफ बेहतरी की तरफ गए। लेकिन उसके बावजूद भी बेशुमार चीज़ें, कोई एक आदमी अगर कोई मामला शुरू करता है तो उसके बाद फिर दर्जनों लोग उसकी देखा-देखी में शुरू हो जाते हैं। देखते भी नहीं है कि क्या वाक़ई ही ऐसा है भी या नहीं है। क्योंकि देखिए, केस का अगर मैं मामला बताऊँ तो केस का चालान जमा हो चुका है, फ़र्द जुर्म आयद होना बाकी है। उसमें नई इन्वेस्टिगेशन के हवाले से या नए मामले की तहकीकात के हवाले से या कोई भी पेशरफ्त होगी तो या पुलिस करेगी या फिर मुद्दई मुकदमा यानी कि जिब्रान नासिर जो है उनके वकील जो है मेहदी अली काज़मी साहब के, या तो वो दरख्वास्त देंगे तो तभी कोई पेशरफ्त होगी। लेकिन अगर ऐसा उनकी तरफ से नहीं है तो फिर अज़ ख़ुद या फिर मुख्तलिफ़ जिन लोगों के या जिन इदारों के नाम ले लेके अगर बात की जा रही तो वो तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई अज़ ख़ुद आके जो है वो कहे कि जी हमने इस मामले की भी तहकीकात करनी है, इस मामले की भी तहकीकात करनी है, या ये बात सामने आई है जी हम तब जो है वो कर रहे हैं। दूसरा ये कि देखें, जो ख़बर होती है बुनियादी तौर पर अदालती प्लेटफ़ार्म से, तो कोई ना हमें रोकता है और ना ही हमें कोई ये बोलता है कि ये ख़बर बढ़ा-चढ़ा के पेश करो या पेश करो। जो ख़बर होती है हम बग़ैर ताख़ीर के वो आपके सामने रखते रहते हैं और उसके बाद फिर ज़ाहिर है हमारी चूँकि वो अदालतों में जो एक सीधी-सादी जो है वो कार्रवाई होती है, हम वो रिपोर्ट करते हैं। लोग अपने अल्फ़ाज़ में अपनी एंगलिंग से या अपने नुक्ते निकाल के वो भरपूर तरीके से, शानदारी तरीके से रिपोर्ट करते हैं, हज़ारों लाखों लोग देखते हैं। लेकिन जो चीज़ें नहीं हैं तो फिर अगर कोर्ट में नहीं है तो फिर उनका इसका मतलब है वजूद ही नहीं है। तो अगर आप सब शुरू हो जाते हैं तो मेरा नहीं कि एक मुनासिब अमल है कि आप लोग बैठ के लंबी-लंबी ट्रांसमिशन करें और रोज़ाना जो है वो उसी तरह करें जिस तरह पहले ख़बरें होती थी या वाक़तन इश्यूज़ होते थे। अब इशू अदालत में है और ये जो मुल्ज़मान नामज़द हैं जिनके ख़िलाफ़ कार्रवाई है, यही हैं, इसके अलावा कोई और मुल्ज़मान मेरी इत्तलात के मुताबिक, मेरी नॉलेज के मुताबिक, या जो एक कानूनी जो है वो ख़ास तौर पर जो एक अमल है उसके हिसाब से कोई और चीज़ नहीं है। इसके अलावा अगर कोई होती तो शायद वो सामने आ चुकी होती। अच्छा, दूसरा ये है कि देखें, जब ज़रूरत थी तो आप लोगों ने सबने सपोर्ट किया, बड़ा अच्छा, वेल डन, बेहतरीन रहा। लेकिन अब वो बेटी है जिसके बारे में आउट पटांग किस्म के थंबनेल लगा के, आउट पटांग किस्म की जो है वो रिपोर्टिंग करके, आउट पटांग अल्फाज और आउट पटांग थंबनेल, वो उसकी लफाजी न सिर्फ उस ख़ानदान की जज्बात मजरूह होते हैं, दिल दुखता है, बल्कि सोसाइटी में जो रहने वाली बहनें हैं उनको भी तकलीफ़ होती है। कुछ लोग चस्के के लिए तो देखते हों, लेकिन बेटी है, आप जब चीज़ें थीं इन्वेस्टिगेशंस की बुनियाद पर थीं और जो चीज़ें थीं वो हो गई, लेकिन उन्हीं चीज़ों को तोड़ मरोड़ के अगर आगे पीछे करके पेश करेंगे तो आप इसका मतलब है कि तज़हीक कर रहे हैं। अब आप साथ नहीं दे रहे, आप इसका मतलब है फिर बहुत आगे चले गए। मतलब अब मेहदी काज़मी या उनके ख़ानदान से आपको या उनकी इज़्ज़त तकरीम से कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब ये है कि अब आपने बिज़नेस शुरू कर दिया है, तो खुदा रहा अब इस तरह ना करें। मेरी ये बातें शायद बहुत सारे लोगों को बुरी भी लगेंगी,
इन सारी चीज़ों से मुख्तलिफ लोग जो मुख्तलिफ आउट पटांग किस्म के थंबनेल लगा के वीडियोस बनाते थे दिन रात, और पत्नी इस तरह की कि देखना तो दूर की बात है, पढ़ना भी शायद कोई गवारा ना करे, ऐसे ऐसे अल्फाज होते हैं। तो मेहदी काज़मी साहब ने उन चीज़ों को, उन थंबनेल्स और उन वीडियोस को बाकायदा तौर पर पीटीआई में रिपोर्ट भी कर दिया, एफआईए में भी रिपोर्ट कर दिया है। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि वो खुद मना करते रहे, मैसेजेस करते रहे, उनके जो दूसरे रिश्तेदार हैं वो भी बाकायदा तौर पर मना करते रहे, आगाह करते रहे कि देखें जी इस तरह की बातें नहीं हैं जिस तरह आप लोग कर रहे हैं। जो चीज़ें थी पूरा, जिसके पास अगर आज भी अगर वो जो बच्चे की तरफ से दावा दायर किया गया अगर वो नहीं है, तो फिर वो आप आज भी अगर कोई चाहे तो मैं वो भेज देता हूँ, आप उसको पढ़ें, उसके अंदर जो कुछ है। लेकिन अगर उसके अंदर भी कुछ नहीं है तो फिर इसका मतलब है फिर आप अपनी फिर ना करें, बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। तो इसी बात से तंग आ गए, उन्होंने बाकायदा तौर पर कुछ लोगों के नंबर ब्लॉक कर दिए हैं, और कुछ लोगों के मेहदी काज़मी साहब ने जो है वो बाकायदा तौर पर वीडियोस रिपोर्ट भी कर दी हैं, ताकि इस तरह की जान छूटे। क्योंकि लोग, अब उनको भी फील होता है, उनके ख़ानदान, रिश्तेदारों, दोस्त अहबाब और ख़ासतौर पर जो देखने वाली माएँ बहनें, उनको भी महसूस होता है कि अब रिपोर्टिंग नहीं कर रहे, अब हमदर्दी नहीं दिखा रहे, जिता रहे, बल्कि अब आप अपना बिज़नेस कर रहे हैं। तो अब उसके नाम पे बिज़नेस छोड़ के आप कोई दूसरा बिज़नेस देखिए, क्योंकि फील्ड में जाएंगे तो बहुत सारी और भी बेशुमार मसाइल हैं। लेकिन जब जब ज़रूरत होगी, आप सबकी ज़रूरत थी और होगी और रहेगी, लेकिन पॉजिटिव वे में, कि किसी की इज़्ज़त भी ख़राब ना हो, किसी की तकरीम भी ख़राब ना हो। मिसाल के तौर पर अगर आप ज़हीर या उनकी ख़ानदान की अगर तज़हीक करेंगे, बेहद करेंगे, तो किसी दिन उनका भी सब्र जवाब दे देगा। अब जो मामलात अगर ख़बरों की हद तक होते हैं तो हम वो भी आपको रिपोर्ट करके बता दें जी। अच्छा, कई वीडियोज़ ऐसी हैं शायद आप लोगों की अब तक हमने पब्लिक भी नहीं की, वो नूर बीबी के आने जाने की वीडियोज़ भी हैं, लेकिन लोग उसको बढ़ा चढ़ा के उसकी तज़हीक करते, क्योंकि वो भी किसी की माँ है। तो हमने कोशिश की कि ठीक है, जो अदालत में चल रहा है, अदालत में जो कार्रवाई होती है वो हम रिपोर्ट करते हैं। अगर नूर बीबी की जो मेरे पास वीडियोज़ हैं आने जाने की, अदालत में पेशी की, अगर मैं पब्लिक कर दूँ तो उसके बाद फिर आप सब नूर बीबी के जो है ना वो यानी कि उसका खुद तिया पाँचाई कर देंगे, क्योंकि वो किसी की माँ है, औरत है, और हमारा फ़र्ज़ है कि हम लाजिम है कि उनकी इज़्ज़त करें। लेकिन उन्होंने जो जुर्म किया है, वो जुर्म की सज़ा अदालत ने देनी है। अगर जुर्म नहीं साबित होता तो छोड़ेगी तो अदालत छोड़ेगी, या गफलत और कोताही पुलिस की और दीगर इदारों की होगी तो हम वहाँ निशानदेही करेंगे। लेकिन अगर नूर बीबी की इज़्ज़त है तो फिर ज़हरा काज़मी की भी इज़्ज़त है। अगर जुनैरा महाम, अली जाफ़री या दीगर लोगों ने अगर इस ख़ानदान की तज़हीक की तो उनको भी मेहदी काज़मी या उनके ख़िलाफ़ दावा दायर किया, तो फिर वो लोग जो आप बिज़नेस कर रहे हैं, बच्ची का मजाक उड़ा के, बच्ची की तज़हीक करके, बच्ची के नाम से उटपटांग जो है वो चीज़ें लगा के, शेयर करके, तो उनके ऊपर भी वही कानून, वही अदालत का फ़ैसला अप्लाई होता है जो जुनैरा और दीगर लोगों पे होता है। तो बाकायदा तौर पर उसी तनाजुर में, उसी केस में मेहदी काज़मी साहब ने, मैं आप सबको इंटीमेट कर रहा हूँ कि उन्होंने बाकायदा तौर पर रिपोर्ट भी कर दिया है। जो अब लोग बाज नहीं आ रहे, अब उनको भी फ़ील होता है कि अब हमदर्दी नहीं कर रहे हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा उनके साथ, उनकी इज़्ज़त के साथ आप लोग अब खेलना शुरू हो गए। तो इस सिलसिले में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आने वाले दिनों में आपको रिपोर्ट करते रहेंगे। जो चीज़ें होती हैं, देखिए मैंने आपसे पहले भी कहा कि हम एक अदालती कार्रवाई, चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट की या कोई भी कार्रवाई होती है, जो होती है एक्चुअल अल्फाज में, वो हम आपके सामने रखते हैं। बेशुमार लोगों के अंदर और ज़्यादा अच्छा खूबसूरत टैलेंट भरा हुआ है, वो उस टैलेंट का जो भरपूर इस्तेमाल करते हैं और वो वीडियोज़ बनाते रहें, बिल्कुल बेहतरीन तरीका है। लेकिन इस तरह जो है वो ना करें कि कोई चीज़ है ही नहीं और फिर आप जो है वो शुरू हो जाए। तो आज बहुत सारे लोगों को मेहदी काज़मी साहब ने व्हाट्सएप पे बुला कर दिया है, उनके नंबर्स ना सिर्फ ब्लॉक किए हैं बल्कि और भी जो है वो उन्होंने उनकी वीडियोज़ भी बाकायदा तौर पर रिपोर्ट की हैं, क्योंकि वो कहते रहे, बताते रहे, लोगों को कहते रहे कि इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। कोई एजेंसी, कोई खुफिया एजेंसी, कोई हसास इदारे, किसी किस्म का अब कोई मज़ीद लोगों ने कोई रब्ता नहीं किया, क्योंकि केस चल रहा है और वो पुलिस के तवज्जो से और अदालत में बाकायदा तौर पर केस ज़ेर समाअत है, कोई मज़ीद कोई पेशरफ्त नहीं है। तो खामखा की चीज़ों से तंग आके उन्होंने इस तरह का संगीन एक अहम कदम उठाया। तो आने वाले दिनों में मज़ीद जो भी इस सिलसिले में अपडेट्स होंगी आपके सामने रखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।